हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये एग्जामिनेशन 2022 का पेपर है जो कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा कराया गया था। इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है? जनरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है एंड टाइमिंग जो है आपका वही है 3 घंटे एंड जो पेपर का मार्क्स है वो 75 नंबर का है। ठीक है, खासकर एक्सरे वालों बच्चों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड अदर डिप्लोमा के बच्चों के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेक्शन ये में आपसे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, एक एक करके हम समझेंगे। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये एनएफ कहाँ से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये एनएफ कहाँ से स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ये है ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है लंग्स, ऑप्शन नंबर सी है हार्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है बोन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट हो जाएगा। जो आपका ये एनएफ होता है वो हार्ट से क्या होता है? स्रावित होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डेंगू में कौन सा ब्लड सेल कम हो जाता है? ऑप्शन नंबर ये है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट एंड ऑप्शन नंबर डी है सभी। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1.2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो डेंगू होता है, डेंगू फीवर होता है, उसमें क्या होता है आपका प्लेटलेट काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ईस्ट है, ईस्ट आपका क्या है? बैक्टीरिया है कि फंजाई है कि वायरस है, या ऑप्शन नंबर डी सभी है? तो 1.3 का क्या हो जाएगा? ईस्ट एक क्या है? फंजाई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम बी को टिक कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूरोफाइब्रोमा क्या है? ऑप्शन नंबर ये है आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी है वेन, ऑप्शन नंबर सी है ट्यूमर एंड ऑप्शन नंबर डी है टेंडन। तो 1.4 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। न्यूरोफाइब्रोमा एक ट्यूमर होता है। ठीक, ये एक डिजीज है न्यूरोफाइब्रोमा, जो आपका क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है। ठीक, 1.5 क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वसनोमा क्या है? ऑप्शन नंबर ये है वेन, ऑप्शन नंबर बी है सीथ, ऑप्शन नंबर सी है आर्टरी एंड ऑप्शन नंबर डी है ट्यूमर। तो 1.5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि श्वसनोमा भी एक प्रकार का क्या है? ट्यूमर है। अब हम आते हैं सेक्शन 2 में, जिसमें से आपसे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? WBC हमारे ब्लड में 7 प्रकार के होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जो आपका WBC होता है वो 5 प्रकार के होते हैं और इसमें लिखा गया है 7 प्रकार। ठीक, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ये 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, स्नोफिल्स एंड वैसोफिल। ये आपके WBC के प्रकार है। तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा नंबर रिफैम्पसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्योंकि जो आपका रिफैम्पसिन होता है ये एंटी ट्यूबर ड्रग्स होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? 2.3 वाला क्वेश्चन क्या है? डिसेंट्री फंगस के द्वारा होती है। तो 2.3 वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं। डिसेंट्री फंगस के द्वारा होती है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो आपका डिसेंट्री होता है या बैक्टीरिया या अमीबा के कारण होता है। ठीक, तो इसमें लिखा गया है फंगस के द्वारा, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। 2.4 वाला क्वेश्चन क्या है? कॉमन कोल्ड वायरस के द्वारा होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जो आपका कॉमन कोल्ड होता है यह वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इरिथ्रोपोइटिन एक हड्डी है, एक बोन है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन एक बोन नहीं है, यह एक आपका क्या होता है? हार्मोन होता है जो किडनी से बनता है और आरबीसी के उत्पादन को नियंत्रित कर देता है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 में, जिसमें से आपसे क्या पूछा जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको इसमें क्या भरना है? जो भी खाली स्थान है उसको भरना है। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन क्या है 3.1 वाला देख लेते हैं कि नेजोलेक्रिमल इज ये क्या है। नेजोलेक्रिमल इज ये डक्ट है। क्या है? डक्ट है। जो आपका नेजेलोक्राइमल होता है ये आपका क्या है? डक्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है 3.2 वाला देखते हैं। इरिथ्रोपोइटिन इज ये हार्मोन। क्या हो जाएगा? हार्मोन। ठीक है, हार्मोन। आप नोट करते चलिएगा क्योंकि ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आते हैं 3.3 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैग्जिलरी इज ये क्या है? बोन। ये आप एनाटॉमी में भी हमने आपको पढ़ा दिया है। मैग्जिलरी क्या है? एक बोन है। 3.4 क्या कहा? आइसोनियाजाइड इज एन एंटी ट्यूबर ड्रग्स। क्या है? एंटी ट्यूबर ड्रग्स। ये आपका एंटी ट्यूबर ड्रग्स है। ठीक, आइसोनियाजाइड जो है आपका एंटी ट्यूबर ड्रग्स है। अगला क्वेश्चन क्या है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? लुईस पास्चर। अब हम आते हैं सेक्शन 4 में, जिसमें से आपसे कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ठीक, 4.1 वाला क्वेश्चन क्या है कि एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का क्या करना है? एनाटॉमी लिखना है। तो शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो अपलोड है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर एक क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। पहला नंबर ये लिख देंगे। जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है ये आपका मस्कुलर ऑर्गन है। यह यूरिन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। ठीक, इसका जो मेन पार्ट होता है वो डेट्रोसर मसल होता है। ठीक, इसका मुख्य भाग क्या होता है? डेट्रोसर मसल होता है, जो क्या करता है? यूरिन निकालने में हेल्प करता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। 4.2 वाला क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग बोन ऑफ हैंड। हैंड का जो लॉन्ग बोन पूछा गया है, तो हैंड की जो लॉन्ग बोन होती है वो 3 पार्ट में होती है। पहला क्या है आपका? ह्यूमरस। ह्यूमरस ये कहाँ पाया जाता है? ऊपरी बाँह की हड्डी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपरी बाँह की हड्डी। दूसरा है रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना ये निचले हाथ की हड्डी है। ठीक है। तीसरा क्या है? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल एंड क्या है? फैलेंजस। मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजस ये हाथ की उंगलियों की हड्डियां होती हैं। मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजस। 4.3 वाला क्वेश्चन क्या है? यहाँ से देखिए 4.3 लेयर ऑफ द आई, यानी कि आई के लेयर के बारे में लिखना है। तो आई की जो है 3 मुख्य परतें हैं। पहला क्या है? स्क्लेरा। क्या है? स्क्लेरा ये बाहरी सफ़ेद परत जो आपकी आंखों में पाई जाती है, इसे हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक। कोराइड है। दूसरा क्या है? कोराइड ये मध्य परत जिसमें रक्त धमनियाँ होती हैं। ठीक। तीसरा क्या है? रेटिना। रेटिना जो आंतरिक परत जो प्रकाश को पकड़ती है। रेटिना क्या होती है? आंतरिक परत होती है जो प्रकाश को पकड़ती है। ठीक। अब इसी प्रकार आपका 4.4 वाला है कोविड-19। कोविड-19 के बारे में शॉर्टली आपको लिखना है कि कोविड-19 क्या है। यह एक SARS है, कोविड-2 वायरस के कारण होता है। इसका मुख्य लक्षण आप थोड़ा सा लिख देंगे, जैसे कि बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, और इसके रोकथाम हेडिंग डाल के लिख देंगे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन। ठीक। उसी प्रकार से 4.5 वाला क्वेश्चन क्या है? रेनिन। रेनिन एक क्या है? एंजाइम है जो किडनी में बनता है और यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। अब आपसे लास्ट में पूछा जाता है लॉन्ग टाइप या डिटेल आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंसुलिन। तो हेडिंग डालेंगे इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज से बनता है। किससे बनता है? पैनक्रियाज से। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ पर बनता है। ऑप्शन में अगर दिखे पैनक्रियाज तो आप उसको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है।
तो यह एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज से बनता है। इंसुलिन का जो मुख्य कार्य होता है ब्लड में शुगर को नियंत्रित करना है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी होती है, इसलिए इसे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, ठीक। इंसुलिन को क्या करते हैं, इंजेक्शन के रूप में देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मलेरिया का उपचार यानी ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ठीक। मलेरिया का उपचार क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, हेडिंग डाल देंगे। फिर क्या लिखेंगे, मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के कारण होता है, जो एक क्या होता है, मच्छर से फैलता है। फिर उपचार में हम क्या करेंगे, क्लोरोक्विन, आर्ट्रीमिसिनिन बेस्ड ड्रग जैसे दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मच्छरदानी का यूज कर सकते हैं, कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। 5.3 वाला क्वेश्चन क्या है, एनीमिया, ठीक। तो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया आपकी बॉडी में तब होता है जब आपकी बॉडी में क्या होता है, आरबीसी या हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। इसके कारण क्या है, आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, ठीक, यानी ब्लीडिंग होती है तभी एनीमिया हो जाता है, ठीक। इसके ट्रीटमेंट या उपचार क्या है, आयरन सप्लीमेंट देंगे, क्या करेंगे, आयरन सप्लीमेंट, विटामिन B12, इंजेक्शन, संतुलित आहार, ठीक। विटामिन B12 का क्या करेंगे, इंजेक्शन देंगे एंड संतुलित आहार देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है ब्रोंकोपल्मोनरी डिसऑर्डर। ब्रोंकोपल्मोनरी डिसऑर्डर क्या है, यह एक लंग्स और ब्रांकस से जुड़ी डिजीज होती हैं, जिसमें क्या होता है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, COPD, ठीक। उपचार में हम क्या करेंगे, ब्रोंको डायलेटस स्टेरॉयड ऑक्सीजन थेरेपी का यूज करके हम क्या करेंगे, वो कर देंगे, ठीक है। अगर किडनी के बारे में पूछाता है, किडनी के बारे में शॉर्ट या लॉन्ग टाइप आंसर आपसे पूछता है, तो क्या करेंगे, किडनी हमारा क्या करता है, बॉडी में खून को फिल्टर करने का काम करता है, यह यूरिन बनाने में वर्क करता है एंड वाटर के बैलेंस को बनाए रखता है, ठीक। एंड टॉक्सिन सब्सटेंस जो होता है वो बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। किडनी से क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं। तो आई होप कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो एक्सरे का